बौद्ध मंदिर जो है बोध गया में, उसके मैनेजमेंट टेम्पल कमेटी में अतिक्रमण करके रखा गया है और गैर बुद्धिस्टों को उसमें रखा गया है। 2014 से जो सरकार बनी है ये लगातार अल्पसंख्यकों पर हमला कर रही है। उनके धार्मिक अनुष्ठान की जगह पर हस्तक्षेप कर रही है। सरकार को लगता है कि यदि ये इसी तरह का कानून है तो सभी धार्मिक संस्थानों में क्या बौद्धों को प्रतिनिधित्व देंगे? यदि क्या मस्जिद में बौद्धों को प्रतिनिधित्व देंगे? क्या आप हिंदू धार्मिक संस्थान है वहाँ पे बौद्धों को जगह मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए पूरी तरीके से महाबोधि मंदिर BTMC पूरी तरीके से बौद्धों को सौंपा जाए, इसकी लड़ाई है। यहाँ पर भीड़ जुटी है बौद्धों की, उसका एक ही मांग है कि बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी पूरी तरह से बौद्धों के हाथ में सौंप दीजिए। बोध गया जो महाबोधि महाविहार है वो ब्राह्मणों के ताबे में चला गया है। तो हमारी शांतिपूर्ण मांग है माननीय श्री नीतीश कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री बिहार से, कि आप इसके जो कानून है उसमें आमूल चूल परिवर्तन कर इसे बौद्धों के हाथ में सौंप दीजिए। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पूरे देश से बौद्धिस्ट का पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जमावड़ा लगा है और सबकी जबान पर एक ही बात है कि बोध गया के बोधि मंदिर को आज़ाद किया जाए। जी हाँ, सभी लोग यही कह रहे हैं कि बोध गया के बोधि मंदिर को कब्जा कर लिया गया है। और इस कार्यक्रम में पूर्व स्पीकर उदयनारायण चौधरी, राजद विधायक सतीश दास के साथ साथ कई गणमान्य लोग पहुंचे हैं और सबकी एक ही मांग है। जरा सुनिए लोग क्या बोल रहे हैं। देखिए, आज अशोका मैदान गांधी मैदान में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और सभी बौद्ध संगठनों के बैनर तले अनागारिक धम्मपाल जी के जयंती 160वीं जयंती के शुभ अवसर पर ये आयोजन किया गया है उनकी जयंती मनाने के लिए। साथ ही साथ बोध गया जो महाबोधि महाविहार है वो ब्राह्मणों के ताबे में चला गया है। बिहार सरकार, भारत सरकार वो हिंदुओं को दे दिया है। ये जिस तरह मतलब मस्जिद होता है उसका देख रेख इस्लाम भाई करते हैं, हिंदू का देख रेख, हिंदू मंदिर का देख रेख कौन करते हैं? ब्राह्मण लोग करते हैं। चर्च का देख रेख कौन करते हैं? ईसाई लोग करते हैं। मगर बुद्ध विहार का देख रेख किसको करना चाहिए? बौद्धिस्ट लोगों को करना चाहिए। मगर यहाँ बिहार सरकार क्या कर दिया है? हम लोग का भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ, मगर कुछ नियम 1949 में लागू कर दिया। उस अधिनियम का नाम है BT अधिनियम 1949, BT एक्ट 1949 के तहत 4 हिंदू 4 बौद्ध ये संगठन रहेगा और 9 लोगों का संगठन है। इसमें से 4 हिंदू 4 बौद्ध में से कोई अध्यक्ष नहीं रहेगा। सचिव रह सकता है, अध्यक्ष नहीं रह सकता है। तो अध्यक्ष कौन रहेगा? जो कलेक्टर है, जिला पदाधिकारी है, वो वहाँ का अध्यक्ष रहेगा। 2013 से पहले जब भी रहता था तो हिंदू रहता था। हाई कोर्ट पटना का ये जजमेंट दिया नहीं 2013 में ये किया नहीं, कोई भी जिला अध्यक्ष रह सकता है। कोई भी मतलब किसी धर्म वाले कलेक्टर गया जिला में आ सकते हैं, वो अध्यक्ष रहेंगे। तो यानी 4 हिंदू 4 बौद्ध और अबौद्ध लोग जो अध्यक्ष हैं, तो ये अध्यक्ष का मतलब हिंदुओं के कब्जा में है। इसीलिए बौद्धों के ताबे में ये महाबोधि महाविहार बोध गया मुक्त होना चाहिए। बौद्धों को शांति से हम लोग मांग कर रहे हैं। अभी शांति रैली भी निकलेगा। शांति से मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी और भारत सरकार के जो भी हो। हम बौद्ध लोग ये न कि उग्र तरीका ले अपने मांग को ले रहे हैं। हम शांति से मांग कर रहे हैं। अगर शांति से मांग अगर नहीं देते हैं तो मजबूरन हम लोगों को भूख हड़ताल करना पड़ेगा, आत्मदाह करना पड़ेगा, ट्रेन और बस जाम करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बौद्ध भिक्षु आग्रह करते हैं, करुणा मैत्री से नम्र निवेदन करते हैं नीतीश कुमार जी, बौद्धों के बारे में महाबोधि महाविहार बौद्धों को मुक्त करके बौद्धों को सौंपिए। हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, हमें दबाया गया है, उससे हम लोग निराकरण करना चाहते हैं। और उसके लिए डॉक्टर दुआ दिल्ली से चल करके बिहार की धरती पे पैदा लिया। बिहार के मैं एक NRI हूँ, 40 साल के बाद बिहार के अंदर हूँ। यहाँ की व्यवस्था को हम बदलेंगे। राजगीर से बोध गया एक कॉरिडोर और बोध गया से लुम्बिनी का एक कॉरिडोर का निर्माण की आवाज़ उठाने आ रहे हैं। और हम लोग जो है ये बुद्धत्व का जो हमारे कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गया है। हम 145 देशों में फैले हैं, लेकिन अपनी ही जगह पे हम कहीं कहीं मार खा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी जड़ जो है खोखला हो गया है। उस जड़ में हमें पानी देने की ज़रूरत है, उसे सींचने की ज़रूरत है, ताकि पूरी दुनिया के जो बुद्धिस्ट
हैं, जो हमारे बुद्ध को मानने वाले हैं, जो भीम को मानने वाले हैं, वो हमारे जो है बोध गया में आए, लोगों के रहने खाने की तमाम व्यवस्था हो, रोजगार से लैस हों, और बिहार के लोग जो बाहर जाते हैं और भारत के अन्य राज्यों से जो बिहार नहीं आते हैं, एक ऐसा वातावरण बनेगी जो हर देश और विदेश के तमाम लोग बिहार को आएंगे। बिहार को एक IT हब हम लोग बनाना चाहते हैं। बिहार के अंदर गंगा में जल परिवहन और कोसी का जो बाढ़ से लोग मरते हैं उनको नदियों को जोड़ने का, बहुत सारे फैक्ट्री जो बंद हैं उनको वहाँ खोलने का, और इस तरह से बिहार अगर गौतम बुद्धमय होगा तो तभी हम जो है विश्व पे राज करेंगे। अगर हमारा जड़ कमज़ोर होगा तो कहीं ना कहीं हम बाहर भी कमज़ोर होंगे। और इसीलिए ऑल इंडिया बोधि ट्रस्ट और बाकी जो ट्रस्ट हैं उन सब से हम अपील करेंगे एक बन कर करके, और वो जो है बोध गया का निर्माण और विकास में काम करें। यही डॉक्टर दुआ का सपना है, और इस सपना को लेकर के न सिर्फ डॉक्टर दुआ अकेले बल्कि 200 से लेके 300 NRI जो अमेरिका, जापान, यूरोप सभी देशों से हम यहाँ इकट्ठा करने जा रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि बिहार का भविष्य में अच्छा निर्माण होगा। आज का जो यहाँ पर भीड़ जुटी है बौद्धों की, उसका एक ही मांग है कि बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी पूरी तरह से बौद्धों के हाथ में सौंप दीजिए, क्योंकि विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी जगह जाएंगे तो आप मिलेगा कि वहाँ का जो धार्मिक को लोग मानते हैं उसी समाज के लोग उसका मैनेजमेंट करते हैं। सिर्फ यही एक उदाहरण है पूरी धरती पर, पूरे विश्व में, जहाँ बौद्धों की संपत्ति किसी दूसरे लोगों के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो हमारी शांतिपूर्ण मांग है माननीय श्री नीतीश कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री बिहार से, कि आप इसके जो कानून है उसमें आमूल चूल परिवर्तन कर इसे बौद्धों के हाथ में सौंप दीजिए। जी मैं यूपी से हूँ, लखनऊ से। आज के कार्यक्रम का ये मकसद है कि जो हमारा बौद्ध टेम्पल है वो हमारे धर्म में कोई और अपने तरीके से चलाना चाह रहा है, तो भैया हम उन लोगों से अपील करना चाह रहे हैं, और उन लोगों से हमारी शिकायत भी है, और हम लोग उनसे शांति तरीके से भी कह रहे हैं कि हमारा हक हमको दे दीजिए। हम सक्षम है, हमारे बौद्ध भिक्षु सक्षम है, हम उपासक उपासिकाएं सक्षम हैं, हम चला सकते हैं अपने ढंग से चला सकते हैं अपने नियम कानून को। तो इसीलिए आप हमारे बौद्ध टेम्पल को मुक्त कीजिए, हमारे हाथों में सौंपिए। हम अपनी धरोहर सुरक्षित रख सकते हैं और उसको अपने तरीके से चला सकते हैं, और हम जानते हैं कि धम्म के साथ इंसानियत कैसे चलती है, और इंसानियत का भी रखरखाव और धम्म का रखरखाव कैसे चलाया जाता है। तो इनसे बेहतर तो हम जानते हैं, तो हमारा अधिकार हमें वापस दे दीजिए। आप लोग हमारे बौद्ध टेम्पल को मुक्त करिए, आप पीछे हो जाइए। अब हम आगे बढ़ चुके हैं तो हम आगे ही रहेंगे, और आप लोगों को पीछे जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं जा पाएंगे तो हम आपको लांग करके जाएंगे, रौंद करके जाएंगे, चाहे जैसे जाएंगे, हम अपना अधिकार लेंगे। हम सक्षम है सोशल तरीके से भी, कानून के तरीके से भी। मंदिर को कौन नहीं चलाने दे रहा, आप लोग कौन छीनने की कोशिश कर रहा है? देखिए, शुरू से जो महाबोधि टेम्पल है वो अंग्रेजों के टाइम में हम लोगों को पता चला कि वहाँ महाबोधि टेम्पल है। उसके बाद ब्राह्मणों ने उस पर कब्जा कर लिया, और अब तक उस पर कब्जा किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ से आप पूरे जो वर्ल्ड ओवर से जो लोग आते हैं वहाँ पे काफ़ी पैसा आता है, काफ़ी धन आता है, तो उनका जो है वो चाहते हैं कि उसे हम अपने हाथ में ही लिए रहे, और इसलिए कहीं ना कहीं उनका अपना स्वार्थ है और निजी स्वार्थ है, और बुद्धिज़्म को बाहर में दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पर हमारे लोगों को बुद्धिज़्म के बारे में मालूम तक नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा षड्यंत्र हमारे जो मूल निवासी, जो यहाँ के जो बहुजन समाज है, जो असल में बुद्धिस्ट थे, उनको बताया नहीं जाता है। आप बाहर जाते तो आप बुद्धिस्ट, आप बुद्ध के बारे में बात करते, बुद्ध का नाम लेके कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आ रहे हैं, और यहाँ पे आपके लोगों को पता ही नहीं है कि आप बुद्धिस्ट है। यहाँ के लोगों को आप हिंदू और जाति में बांट करके उनको उनका अधिकार छीन रहे हैं, उनको शोषण कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। तो यहाँ हमारा एक अपना अधिकार लेने का है कि भाई हम ये अधिकार लेंगे, जो बुद्धिस्ट ये महाबोधि टेम्पल है उसे हमारे लोगों के हाथों में दिया जाए। जो यहाँ के असल बुद्धिस्ट है उनके हाथों में मिलना चाहिए, हम वो अपने तौर तरीके से चलाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। चाह नहीं रहे हैं, कब्जा किया हुआ है। जो बहुसंख्यक लोग हैं उन्होंने कब्जा किया है,
जो सत्ता में काबिज है उन लोगों ने किया है काबिज। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान के मूल अधिकार में एक एक नागरिक को अपने अपने विचार के अनुसार धर्म को मानने का अधिकार है, लेकिन उसके विरोध में अभी जो है सो बौद्ध मंदिर जो है बोध गया में उसके मैनेजमेंट टेम्पल कमेटी में अतिक्रमण करके रखा गया है और गैर बुद्धिस्टों को उसमें रखा गया है। क्या इस देश के अन्य धर्म बहुसंख्यक लोग के जो धार्मिक अनुष्ठान के जगह हैं, मंदिर हैं, क्या उन सभी जगहों पर किसी गैर बहुसंख्यक का मैनेजमेंट कमेटी में हस्तक्षेप है? नहीं है। ये सरकार तो लगातार अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला करते आ रही है। जब से 2014 से जो सरकार बनी है, ये लगातार अल्पसंख्यकों पर हमला कर रही है। उनके धार्मिक अनुष्ठान की जगह पर हस्तक्षेप कर रही है। अभी हाल में आपने देखा कि इस्लाम धर्मावलंबियों के जो वक्फ बोर्ड कानून थे उसको संशोधित किया गया है और उसमें गैर मुस्लिमों को बिठाया गया है, डीएम के अंडर में दिया गया है। मैं मांग करता हूं कि टेम्पल बोध गया के बुद्धिस्ट मैनेजमेंट कमेटी है जो टेम्पल में, उसमें जो गैर बुद्धिस्ट हैं उनको उससे बाहर किया जाए। आप कार्यक्रम में पहुंचे हैं? हम लोग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और जिन उद्देश्यों के लिए कार्यक्रम किया गया है उसकी मांग हम लोग सड़क से लेकर सदन तक करते रहे हैं कि बीटीएमसी एक्ट 1949 जो आज के दौर में गैर संवैधानिक गैर कानूनी एक्ट है, इसको निरस्त करके महाबोधि मंदिर की पूरी जिम्मेवारी बौद्धों को हाथ में सौंपा जाए। क्योंकि पूरा हम सब जानते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बाबा साहब का संविधान देता है, तो फिर बौद्धों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? बौद्ध इस भारत का मूल निवासी, यहीं पला बड़ा, ऐसा धर्म जो भारत में पला बड़ा वो उसको स्वतंत्र नहीं किया जा रहा है। तो बीटीएमसी एक्ट को निरस्त किए बगैर बौद्धों को महाबोधि मंदिर नहीं सौंपा जा सकता है। और यदि सरकार को लगता है कि यदि ये इसी तरह का कानून है तो सभी धार्मिक संस्थानों में क्या बौद्धों को प्रतिनिधित्व देंगे? यदि क्या मस्जिद में बौद्धों को प्रतिनिधित्व देंगे? क्या आप हिंदू धार्मिक जो धार्मिक संस्थान है वहाँ पे बौद्धों को जगह मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए पूरी तरीके से महाबोधि मंदिर बीटीएमसी पूरी तरीके से बौद्धों को सौंपा जाए, इसकी लड़ाई है। आज ऐतिहासिक गांधी मैदान में पेरियार साहब अनाकारिक भंते जी के जन्म जयंती के मौके पर आज भारत के संपूर्ण बौद्ध धर्मावलंबी आज इकट्ठा हुए हैं और शांतिपूर्ण मार्च के साथ एक सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे कि हमारी मांगे पूरी करो। तो अभी आप सुने किस तरीके से पूरे कोने देश के कोने कोने से पहुंचे बौद्धिस्ट लोगों ने साफ साफ सरकार को कह दिया है कि हमारे बौद्ध मठों पर, हमारे मंदिरों पर अवैध कब्जा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें जिस तरीके से सताया जा रहा है, जिस तरीके से हम लोगों को धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया जा रहा है, उसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। साथ ही साथ लोगों ने चेतावनी दी है सरकार को कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। तो आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।